Assalamu alaikum students. My name is Dr. Nimra and the topic that we are going to start today under the pharmacognosy subject is mechanism of allergy. अब हाइपर सेंसिटिविटी हमने पढ़ लिया, एलर्जन की टाइप्स हमने डिस्कस कर ली, हाइपर सेंसिटिविटी की टाइप डिस्कस कर ली। अब हमें मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि एलर्जी के पीछे मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, अब सपोज एक पर्सन को फर्स्ट एक्सपोजर हो रहा है एंटीजन से, जिससे उससे पहले कभी वो एंटीजन उसकी बॉडी में एंटर नहीं हुआ। अब जैसे ही वो एलर्जन या एंटीजन उसकी बॉडी में एंटर होगा ना, बॉडी उस एलर्जन को रिकॉग्नाइज करेगी। अब रिकॉग्नाइज करने के बाद जो बॉडी में बी सेल्स प्रेजेंट है, वो बी सेल्स प्रोड्यूस करेंगे आईजीई एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक एंटीजन जो आपकी बॉडी में एंटर हुआ है। ठीक है, अब जो एंटीबॉडीज हमारे पास बन गई है, वो एंटीबॉडीज आपकी ना मैस्ट सेल्स के साथ अटैच हो जाएंगी। ठीक है, अब मैस्ट सेल्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं लाइक हिस्टामिन्स और दूसरे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। फर्स्ट एक्सपोजर में आपकी आईजीई एंटीबॉडीज बन जाएंगी और वो मैस्ट सेल्स के ऊपर ना अटैच होकर रह जाएंगी। ठीक है, अब सेकंड टाइम आपको सेम वही एंटीजन आपकी बॉडी ने रिकॉग्नाइज किया है, सेकंड एक्सपोजर हुआ है उस एंटीजन का। तो अब बॉडी क्या करेगी, जो आईजीई एंटीबॉडीज ऑलरेडी बनी हुई है ना, वो आईजीई एंटीबॉडीज उसी एलर्जन के साथ कंबाइन करेंगी सेकंड एक्सपोजर पे, और अब ये स्टिमुलेट करेंगी मैस्ट सेल्स को कि वो अपने हिस्टामिन्स वगैरह को रिलीज करें। ठीक है, फर्स्ट एक्सपोजर में हिस्टामिन्स वैसे ही रहेंगे, सेकंड एक्सपोजर में वो हिस्टामिन्स वगैरह रिलीज हो जाएंगे उस मैस्ट सेल्स में से। मतलब मैस्ट सेल आपका बस्ट होगा और ये जो हिस्टामिन्स जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, जो मैसेज लेके जाते हैं पूरी बॉडी में, और वो रिलीज होंगे और न्यूरोट्रांसमीटर्स पूरी बॉडी में रिलीज हो जाएंगे और वो डिफरेंट एलर्जी का मैकेनिज्म कॉज करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब फर्स्ट एक्सपोजर में आपकी एंटीबॉडीज बनेंगी, सेकंड एक्सपोजर में वो एंटीबॉडीज ना अपना एक्शन शो करेंगी। ठीक है, अब हमारे पास हमने देखना है कि कौन कौन से इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं, मतलब कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो इन्फ्लेमेशन एलर्जी के दौरान हमारे पास रिलीज होते हैं। उसमें है एक हमारे पास हिस्टामिन्स आ जाते हैं, देन प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ जाते हैं, ब्रेडिकाइनिन आ जाते हैं, इंटरल्यूकिन 1 आ जाता है, इंटरल्यूकिन 2 आ जाता है, और हमारे पास ल्यूकोट्राइन्स आ सकते हैं। ठीक है, ये सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है। जब भी एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में कंबाइन होंगे, ये वाले केमिकल मीडिएटर्स आपके पास रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास है डायग्नोसिस ऑफ एलर्जी। हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि एक पर्सन को एलर्जी हुई है तो हम उसको किस तरह डायग्नोस करवाएंगे। हमें सबसे पहले पेशेंट की मेडिकल केस हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि वो पर्सन किस किस डिसीज से सफर कर रहा है। मेडिकल केस हिस्ट्री किसी भी मेडिकल डायग्नोसिस की ना बैकबोन होती है। अब एलर्जी के केस मेडिकल केस हिस्ट्री को ना हम 2 लेवल्स पे कंडक्ट करेंगे। जनरल एग्जामिनेशन करेंगे, मतलब पहले पर्सन का एज पूछेंगे, क्योंकि स्पेसिफिक एज के पर्सन को स्पेसिफिक एलर्जी होना स्टार्ट हो जाती है, तो ये जनरल एग्जामिनेशन में आ जाएगा। पेशेंट की एज से हम देख सकते हैं कि पेशेंट को कौन सी एलर्जी है, उसकी सेक्स से, उसके टाइप ऑफ इन्वायरमेंट से कि वो किस इन्वायरमेंट में रहते हैं। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि गंदे इन्वायरमेंट में रहेंगे तो उनको एलर्जी होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो हम उनकी जनरल एग्जामिनेशन वगैरह करके ना पता लगा सकते हैं कि उनको एलर्जी है कि नहीं है। ठीक है, मतलब जो जनरल सिम्टम्स वगैरह हमें होंगे, देन उनकी वाइटल साइंस है कि उनका बीपी अगर ज्यादा है तो उनके एलर्जी के चांसेस हो सकते हैं। वाइटल साइंस में हम उनका बीपी चेक करेंगे, उनका टेम्परेचर चेक करेंगे, उनकी ब्रीथिंग रेट चेक कर सकते हैं, पल्स रेट चेक कर सकते हैं, कार्डिक आउटपुट और हार्ट रेट वगैरह। इनमें से किसी में भी डिस्टर्बेंस होगी ना, मतलब नॉर्मल से हमारे पास डिस्टर्ब हो रहा है फंक्शन, तो हमें पता चल जाएगा कि उस पर्सन को एलर्जी है। ठीक है, ये आता है हमारे पास मेडिकल केस हिस्ट्री में, मतलब नॉर्मल उसकी चीजें वगैरह चेक करना। अब एलर्जी की स्पेसिफिक टेस्टिंग, पहले एक दफा हमें शक हो गया कि हाँ इस पर्सन को एलर्जी है, अब हमने चेक करना है कि हाँ उसको कंफर्म हो गया कि एलर्जी है कि नहीं है। अब एलर्जी टेस्टिंग में ना हमारे पास स्किन टेस्ट आ जाएगा और ब्लड टेस्ट आ जाएगा। अगर पॉजिटिव टेस्ट आएगा तो मींस उस पर्सन को एलर्जी है, अगर नेगेटिव आएगा मतलब उस पर्सन को एलर्जी नहीं है। स्किन टेस्ट के ना फर्दर अंडर हमारे पास 3 तरह के टेस्ट आ जाते हैं, मतलब ये स्किन से रिलेटेड टेस्ट है, लेकिन इन तीनों टेस्ट का ना मैकेनिज्म डिफरेंट है। फर्स्ट टेस्ट है हमारे पास स्क्रैच टेस्ट या फिर स्किन प्रिक टेस्ट, सेकंड है पैच टेस्ट और थर्ड है इंट्राडर्मल टेस्ट। अब स्क्रैच टेस्ट और स्किन प्रिक टेस्ट में क्या होता है, आपने जो एलर्जन लिया है ना, एलर्जन का एक ड्रॉप आपने अपनी स्किन के ऊपर रखा है, स्किन के ऊपर रखने के बाद आपने अपनी स्किन को स्क्रैच किया है। ठीक है, मतलब आपने अपनी स्किन को जेंटली स्क्रैच किया, थोड़ा स्मॉल ड्रॉप विद अ स्पेशल स्ट्राइल नीडल, किसी नीडल की वजह से स्किन को स्क्रैच कर दिया। अब जैसे ही आपकी स्किन स्क्रैच होगी, आपने 15 मिनट्स का वेट करना है, टेस्ट होगा। अगर आपकी स्किन रेड होगी ना या फिर स्वेल होना स्टार्ट हो जाएगी, तो इसका मतलब है आपका टेस्ट पॉजिटिव आया और पर्सन को एलर्जी है। मतलब अगर आपकी स्किन ने रेडनेस शो की या फिर स्वेलिंग शो की तो आपको एलर्जी है, अगर वो रेडनेस या स्वेलिंग वगैरह नहीं हुई तो आपको एलर्जी नहीं है। ये आपने स्क्रैच टेस्ट में करना है कि स्किन को स्क्रैच करना है। देन आता है हमारे पास पैच टेस्ट। पैच टेस्ट में ना आपको स्पेसिफिक पैचेस मिलते हैं जिससे आप डिटेक्ट कर सकते हो कि एलर्जी है या नहीं है। फर्स्ट में स्क्रैच टेस्ट में आपने स्किन को स्क्रैच किया, पैच टेस्ट में आपने पैच अपने ना स्किन के साथ लगा देना है, कॉन्टेक्ट कर देना है, कॉन्टेक्ट में लेके आना है पैच टेस्ट को।
पैच टेस्ट को आप कॉन्टेक्ट एलर्जी टेस्टिंग भी कहते हैं। अब जो डर्माटोलॉजिस्ट है जो स्किन से रिलेटेड होते हैं, डर्मा का पता है ना आपको, डर्मा का मतलब होता है स्किन, और डर्माटोलॉजिस्ट वो होते हैं वो जो स्किन से रिलेटेड डिजीजेस को डायग्नोस करते हैं। डर्माटोलॉजिस्ट क्या करते हैं इसमें, पेशेंट्स की स्किन पे ना पैच टेस्ट को अप्लाई करते हैं। अगर स्किन की कंडीशन हमारे पास नॉर्मल स्किन से डिफरेंट हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, तो मींस पेशेंट को एलर्जी है। अब थर्ड टेस्ट आता है हमारे पास इंट्राडर्मल टेस्ट। इंट्राडर्मल टेस्ट में आपने क्या करना है कि जो एलर्जन है ना, एलर्जन का एक सोल्यूशन बनाना है, ठीक है। उस सोल्यूशन बनाने के लिए आप कोई भी सॉल्वेंट वगैरह यूज कर सकते हो, लाइक ईथर एसीटोन अल्कोहल्स वगैरह यूज कर सकते हो। अब आपने करना ये जो सोल्यूशन है ना उसका 0.1 ml एलर्जन का सोल्यूशन लेना है और अपनी डर्मिस या एपिडर्मिस में इंजेक्ट कर देना है। आपको पता है ना स्किन की डिफरेंट लेयर्स होती हैं, उसमें या तो आप डर्मिस में या एपिडर्मिस में इंजेक्ट कर दोगे, ठीक है। अगर कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होगा तो मतलब हमारे पास पॉजिटिव टेस्ट आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो मतलब हमारे पास नेगेटिव टेस्ट है और पेशेंट को एलर्जी नहीं है। अब ब्लड टेस्टिंग, ये स्किन टेस्ट में हमने 3 टेस्ट पढ़ लिया। ब्लड टेस्टिंग में आता है हमारे पास या तो हम रास्ट करेंगे या फिर एलाइजा करेंगे। रास्ट की एब्रीविएशन है हमारे पास रेडियो एलर्जो सोर्बेंट टेस्टिंग, और एलाइजा में आता है हमारे पास एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, ठीक है। इसको हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए आप इनके नाम याद कर लेंगे। स्किन टेस्ट में हमारे पास पैच, पैच और इंटरडर्मल टेस्ट आता है। ब्लड टेस्टिंग में रास या एलाइजा आता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो।